नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करें आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी कक्षा 10 की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम अभी हमारे टीम ने आपको प्रोवाइड कर रहे थे संस्कृत और एसएसटी के बाद संस्कृत थे। ठीक है, संस्कृत में आपका चैप्टर फर्स्ट मंगलम पाठ आपका समाप्त हो चुका था और उसके बाद मैंने सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आ गया था आपके लिए पाटलिपुत्र वैभव, जिसका फर्स्ट लेक्चर में जितना भी कहानी संग्रह का अर्थ था वो मैंने आपको सुस्पष्ट और सुसज्जित तरीके से आपको मैंने बता चुका। ठीक है ना। तो अभी हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है ना, जिसमें सारा अति लघु क्वेश्चन सारा जानने का प्रयास करें, आखिर क्या है इसका इतिहास, इसके बारे में क्या क्या सवाल परीक्षा में आ सकती है। ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो पहुंचे आप तक। ठीक है ना। और साथ ही अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी सुविधाएं प्राप्त हो सके। ठीक है ना। तो हम लेकर आ गए आपके लिए चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव, जिसका आज हम लोग अति करेंगे और साथ ही लॉन्ग भी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जितना भी चैप्टर से प्रश्न बनने वाला है उन सभी प्रश्नों का हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, समाधान करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट हमारे वीडियो को शेयर करिए, आपके सभी दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें भी सब्सक्राइब करके जरूर बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा नोट्स है आपको 10 की जो आपको एग्जाम होने वाला एनुअल एग्जाम जो फरवरी वगैरह में एग्जाम होगा उसमें आपको अत्यंत बहुत ज्यादा सुविधा आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। ठीक है, वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, चलते स्टार्ट। ठीक है, पहला प्रश्न आपका अति लघु प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या कहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है? आप सभी को पता होना चाहिए बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। ठीक है, और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव, तो जाहिर सी बात से सिर्फ पटना के बारे में। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो मैंने आपको ये अर्थ जब स्पष्ट कर रहा था तभी अब मैंने आपको ये बताया। ठीक है ना, हमारा पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है भाई, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला चलते 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या कहा है, 3 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। ठीक है, पटना में प्राचीन काल से किन किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है ना, पटना जो है प्राचीन काल से अभी तक किन किन क्षेत्रों में सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ क्या क्या आकर्षित किया। ठीक है ना, तो वो सभी क्षेत्र का नाम है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग। ठीक है ना, तो ये आपका 3 नंबर आपका शॉर्ट था। इसके आगे चलते 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का परिचय है। ये जो आपका पाटलिपुत्र वैभव पाठ जो है इसमें कौन सा नगर का परिचय दिया गया है, तो उसमें दिया गया है बच्चों पटना नगर का परिचय। ठीक है, अगला प्रश्न 5वां प्रश्न क्या पूछा है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ की कौन सी विद्या है। पाटलिपुत्र जो वैभव जो ये पाठ है कौन सा विद्या। ठीक है, तो ये आपका निबंध विद्या है। ठीक है, अगला 6 नंबर में क्या कहा है, पटना किस नदी के किनारे बसा हो। पटना किस नदी, आपको इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, तो पटना हमारा गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। अगला 7वां प्रश्न क्या पूछा है, कुटनीमता के काव्य की रचनाकार कौन है। ठीक है, कुटनीमता जो काव्य था इसका रचनाकार कौन है। ठीक है ना, इसका रचनाकार था आपका दामोदर गुप्त था। ठीक है ना। अगला चलते 8वां प्रश्न क्या कहा है, भगवान बुद्ध के समय कौन सा ग्राम स्थित था। भगवान बुद्ध के समय कौन सा ग्राम था। ठीक है, तो पाटली ग्राम था। ठीक है ना, इसका ही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आपका 9वां प्रश्न में क्या कहा है देखते हैं। ठीक है, तो कहा है क्या, किसके समय पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। तो कौन सा शासन काल या किसके शासन काल के समय जो है हमारा पटना नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया था। ठीक है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके शासन किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न क्या कहा बच्चों, पटना का वैभव देखने के लिए किसके समय में अधिक समृद्ध था। ठीक है, पटना का जो वैभव था, पटना का जो सुंदरता था किसके समय में ज्यादा समृद्ध था। ठीक है ना, तो ये सम्राट अशोक के समय में भाई ज्यादा समृद्ध था। ठीक है, अगला 12वां प्रश्न क्या कहा है, काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ था। ठीक है ना, जो ग्रंथ है ये काव्य मीमांसा नामक, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है ना, तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हो जाएंगे आपका राजशेखर। कौन हो जाएंगे, राजशेखर। ठीक है, संस्कृत में जवाब होगा राजशेखर। ठीक है, और ऐसे हिंदी होगा राजशेखर, क्योंकि आपका सारा प्रश्न आने वाला है हिंदी में। ठीक है, जल्दी से फटाफट इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें। ठीक है, ताकि किसी भी आपके दोस्त का ना छूटे। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न चलते क्या कहा है, बहुत समय तक पटना में कौन सी परंपरा चलती रही। ठीक है ना, मतलब एक लंबे समय तक पटना में कौन सा परंपरा चलती रही। ठीक है ना, तो लंबे समय में जो आपका परंपरा चली थी वो था आपका सरस्वती परंपरा। कैसी परंपरा, सरस्वती परंपरा। ठीक है, चलते अगला 14वें प्रश्न में क्या कहा है मेरे भाई, कहा है क्या, पाटलिपुत्र या पटना का बदला हुआ नाम क्या है। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र या पटना का बदला हुआ नाम, इससे पहले क्या नाम था। ठीक है ना, तो इससे पहले था आपका पुष्पपुर या कुसुमपुर। इसका जवाब हो जाएगा पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है ना, तो अगला चलते अगला आपका क्या कहा,
आपका 15वां प्रश्न क्या पूछा है, किस नगर के समीप फूलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है? तो कौन सा नगर था जिसके समीप जो इसके बगल जस्ट बगल में ठीक है ना फूलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना? तो उस नगर का नाम है मेरा भाई पाटलिपुत्र। कौन सा नगर? पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला आपका 16वां प्रश्न क्या पूछा है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है ना, कौमुदी महोत्सव जो वहां पे होता है, जिस तरह दुर्गा पूजा उसी तरह कौमुदी महोत्सव कौन सा ऋतु मनाते हैं? ठीक है ना, तो ये आपको मनाते हैं शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु में? शरद ऋतु में, ठीक है। तो अगला आपका 17वां प्रश्न क्या पूछा है, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया, ठीक है ना? एक कौमुदी महोत्सव आपका शरद ऋतु में मनाते थे, ठीक है ना। अब अगला सवाल पूछा है किसके शासन काल में मनाया जाता था, ठीक है ना। तो ये आपका कौमुदी महोत्सव मेरे भाई गुप्त वंश के शासन काल में मनाते थे, ठीक है ना। आपका ये 17 हो गया है। चलते हैं आपका 58वां प्रश्न की ओर, ठीक है ना। आपका 58वां प्रश्न क्या पूछा है, कौमुदी महोत्सव के स्थान पर इस समय पटना में कौन सा त्योहार का आयोजन होता है? कहने मतलब क्या, जो पहले कौमुदी महोत्सव होता था उसके स्थान पर अभी वर्तमान समय में पटना में कौन सा त्योहार होता है, कौन सा महोत्सव होता है, ठीक है ना। तो उसका जवाब तो शायद यहाँ पर नहीं है, आप सभी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में करें। तो मैं देखना चाहता हूँ सभी अनिवार्य सभी बच्चे इस पर टिप्पणी करें या कमेंट करें। तो मैं देखना चाहता हूँ कि पढ़ाई को लेकर कौन कौन से बच्चे सीरियस है, कौन कौन अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो इसका जवाब जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। आपका 19वां प्रश्न में क्या पूछा देखते हैं, ठीक है ना। 19वां प्रश्न आपका है, मध्यकाल में कितने वर्ष तक पटना जर्जर स्थिति था, ठीक है ना। मध्यकाल का जो समय था पटना के लिए, ठीक है ना, उस समय कितना समय तक जो पटना स्थिति था अत्यंत जर्जर था, पूरा दयनीय था, पूरा खराब स्थिति में था, ठीक है ना। तो लगभग 1000 वर्ष तक, मध्यकाल का लगभग 1000 वर्ष तक पटना का जो स्थिति था अत्यंत दयनीय था। दयनीय मतलब है अत्यंत दयनीय मतलब क्या, पूरा बेकार था, खराब स्थिति, टूटा फूटा स्थिति में था, ठीक है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न में क्या पूछा है, मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस जो है मेरा भाई एक प्रकार का नाटक है, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस प्रकार क्या है मेरा भाई, नाटक है, ठीक है ना। अगला 21वां प्रश्न में चलते हैं, क्या है 21 प्रश्न में क्या कहा है, किस वंश के शासन काल में पटना का समुचित उद्धार हुआ? मतलब किसके, कौन सा वंश का शासन काल में पटना को जो है ना समुचित उद्धार हुआ ताकि पटना विकसित हो सके, ठीक है ना। तो ये वंश था आपका मुगल वंश। कौन सा वंश है मेरे भाई, मुगल वंश, है ना। इस सवाल को आप अपने जहन में अच्छी तरह उतारना, ये सवाल ना पूछा जाता है, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि किसके वंश किस वंश के शासन काल में पटना का उद्धार हुआ, तो आपको बता देना है कौन सा, मुगल वंश, ठीक है। चलते अगला क्या कहा है, 22वां प्रश्न क्या कहा, अगला देखते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो नाम था पहले, उसके बाद में पटना नाम से प्रसिद्ध कब हुआ, ठीक है ना। तो आपका पाटलिपुत्र जो नाम था पहले, ये पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ आपका मध्यकाल में। कौन सा काल में? मध्यकाल में, ठीक है। चलते हैं इसका आगे 23वां प्रश्न क्या, चलिए आपका 23वां प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है ना। 23वें प्रश्न से पहले चलते हैं, आपको थोड़ा सा शायरी सुना दिया जाता है, ठीक है। शायरी आपका ये है कि हम प्रकाश से प्यार करते हैं क्योंकि यह हमें रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हम प्रकाश से प्यार करते हैं क्योंकि हमें रास्ता दिखाता है, हमें अंधेरे को भी सहन करने आना चाहिए, हमें अंधेरे को भी सहन करने आना चाहिए क्योंकि सितारों से हमें यही मिला था, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी जागरूक होकर बच्चे मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आप सभी का माता पिता का या मम्मी पापा भाई बहन आस पड़ोस का मोहल्ला का इज्जत है उसके गर्व से ऊंचा हो सके, ताकि आराम से चल सके कि हमारा बेटा बेटी का रिजल्ट इतना बढ़िया है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 23वें प्रश्न में क्या कहा है आपका, क्या कहा देखते हैं, ठीक है ना। पटना शब्द किस शब्द से निकला है? तो पटना शब्द जो है मेरे भाई किस शब्द से निकला, ठीक है ना। तो आपका पटना शब्द जो है ये पत्तनम शब्द से निकला। कौन शब्द से निकला? पत्तनम शब्द से, ठीक है ना। इसके आगे चलते 24वां प्रश्न क्या कहा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटना जो नगर था इसकी पालिका देवी कौन थी, पालन करता कौन थी, ठीक है। पालने वाली कौन थी पटना नगर को? तो पटना नगर की पालिका देवी थी आपका पटन देवी। कौन सा नाम था? पटन देवी। ये भी सवाल पूछता है, ठीक है, इसको आप रट लिए, याद कर ले बढ़िया से, ठीक है ना। अगला चलते 25वां प्रश्न में क्या कहा है, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, ठीक है ना। तो आप सही पढ़े, गंगा नदी जो पटना का है उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में, ठीक है ना। या फिर आपसे सवाल ये कर सकता है कि पटना गंगा नदी के किस दिशा में, ठीक है। तो आप इस दोनों सवाल आगे पीछे करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाए गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, तो ये बहती उत्तर दिशा में, ठीक है। चलते 26वां प्रश्न क्या कहा है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल कौन सा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि पूरा एशिया जो महादेश है, हम लोग जो एशिया महादेश में आते, पूरे एशिया महादेश में सबसे बड़ा पुल कौन सा, ठीक है ना। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम बिहार के पटना के बिहार राज्य में रहते हैं और बिहार राज्य की राजधानी पड़ती पटना, और वहां पे संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा गांधी सेतु पुल, ठीक है ना। तो चलते अगला आपका 27वां प्रश्न में क्या पूछा है,
चलते हैं आपका 27वां प्रश्न में क्या पूछा है, ठीक है ना। तो आपका 27वां प्रश्न में भाई क्या है, उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है, ठीक है ना। तो आपका ये जो उच्च न्यायालय आपका पटना में, ठीक है, कहाँ है, पटना। जाहिर सी बात हम लोग पाटलिपुत्र पटना का वैभव के बारे में जान रहे पढ़ रहे हैं, पटना की सुंदरता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो भी जवाब रहेगा और जगह स्थान पूछा जाए तो पटना ही होगा, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल क्या पूछा, ये आपका उच्च न्यायालय आपका पटना में हो जाएगा, ठीक है ना। 28वां प्रश्न क्या पूछा है, सचिवालय कहाँ, सचिवालय कहाँ, ठीक, सचिवालय आपका है पटना में, कहाँ पर है, पटना में, ठीक है ना। चलते 29 नंबर, ठीक है ना, जो बिहार की आन बान शान जो करते हैं बहुत ज्यादा फेमस है, घूमने जाते पटना भी चलते, यहाँ भी चलते, ठीक है। चलते पूछा गया गोलघर, ठीक है, गोलघर कहाँ है, जहाँ पे अनाज रहते हैं, गोलघर में क्या रहते हैं सभी अनाज, ठीक है। और ये एक पर्यटक स्थल भी है, ठीक है, कैसा पर्यटक, यहाँ पे हम लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं कि इतना बड़ा गोलघर कैसे बना दिया, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा गोलघर आपका पटना में, कहाँ पर है, पटना में, ठीक है ना। अगला 30वां प्रश्न पूछा है क्या, सबसे बड़ा सुंदर जगह, जब जहां जगह हमारा मन क्या हो जाए, सविचलित मन शांत हो जाए, ठीक है ना। सवाल ये है कि महावीर मंदिर कहाँ है, तो महावीर मंदिर है आपका पटना में, कहाँ है, पटना में, ठीक है। और आपको जाना तो मैं बता दूं पटना स्टेशन से सामने में होगा महावीर मंदिर, ठीक है ना। तो महावीर मंदिर आपका मेरे भाई कहाँ पर है, पटना में, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, जो सिख संप्रदाय थे इसके 10वें गुरु गोविंद सिंह कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा 32 में क्या पूछा मेरे भाई, कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है, कहने मतलब गुरु गोविंद सिंह जहाँ पे जन्म लिए थे वो उस जगह जो जन्म स्थल है किस नाम से प्रसिद्ध है वर्तमान समय में, ठीक है ना। तो आपको देखने को मिल जाएगा, पटना अगर जाते हैं तो आपको मिल जाएगा वहां पर गुरुद्वारा, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वारा में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये आपका अति प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम इसके थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आकर्षित होते, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं, आप मेरे बच्चे चलते हैं भाई किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है ना। मतलब वैसा लॉन्ग क्वेश्चन जो संस्कृत का ही रहता है, ठीक है ना, वो पूछा जाता है किसमें, हिंदी में, और सारा प्रश्न का फील्डिंग सेट है, ठीक है ना। फील्डिंग सेट समझते हो, हाँ सब सेट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कैसा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे आपको जो भी पढ़ाया जाता है सबका फील्डिंग सेट रहता है, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए बच्चों की ये प्रश्न का संभावना हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इस सेशन को क्या कर दो, शेयर कर ताकि आपके साथ आपका दोस्तों का भी क्या हो जाए, भला हो जाए, और उनको कर दीजिए क्या, सीधे सब्सक्राइब कर देगा और हमारा पहला वीडियो सबसे पहले आपके दोस्तों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, क्या कहा है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपका ये है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए, ठीक है ना। पटना में जितना भी तीर्थ स्थल पर्यटक में दर्शन करने वाला स्थल है उन सभी जगहों का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो चलते पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। जो आपका सबसे पहला है आपका संग्रहालय है, क्या है, संग्रहालय है। उसके बाद है आपका उच्च न्यायालय, क्या है, उच्च न्यायालय, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका सचिवालय, क्या है, सचिवालय, ठीक है। इसके अलावा जो धीरे धीरे आपको फेमस स्थान मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद है आपका गोलघर, क्या है, गोलघर, ठीक है। गोलघर के बाद आपका है तारामंडल, कौन सा जगह, तारामंडल, ठीक है। तारामंडल के बाद आपका हो जाएगा जैविक उद्यान, क्या हो जाएगा आपका, जैविक उद्यान, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएगा मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकाल के समय का जितना भी अवशेष बचा हुआ है वो सभी चीजें, ठीक है। इसके बाद चलते क्या है, महावीर मंदिर जो सबसे फेमस स्थान है वर्तमान समय के लिए, ठीक है ना, महावीर मंदिर, ठीक है। इसके बाद है आपका राजेंद्र सेतु, ये ब्रिज, ठीक है। इसके एक अलावा और एक स्थान है जहाँ भी आप जा सकते हैं पर्यटक के रूप में, तीर्थ स्थल दर्शन करने जा सकते हैं। तो आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यानी गुरुद्वारा, ठीक है। ये सभी जगह जो है आपका मेरे दोस्त, ये सभी दर्शनीय स्थल है, सभी कहाँ पर, ये सभी आपका मेरे हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना में, ठीक है। चलते इसके अलावा दूसरा प्रश्न क्या कहा है, ठीक है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, राजशेखर नाम का जो कवि था उन्होंने पटना के संबंध में अपना जो ग्रंथ था, अपना जो काव्य था उसमें क्या वर्णित किया कि पटना कैसा है, पटना में किस चीज का उन्नति हो रहा है, पटना सभी को आकर्षित कर रहा है, तो किस क्षेत्र में कर रहा है, क्या पटना का उदार हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सभी चीजों को राजशेखर नाम का जो कवि था हमारा उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, ठीक है। तो चलते समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उत्तर आपका यह हो जाएगा, कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में, कहां पढ़ा, कवि राजशेखर का एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ का नाम क्या, काव्य मीमांसा, ठीक है ना। उसने पटना के संबंध में उल्लेख करते हुए कहा क्या बच्चों, कहा कि बहुत समय तक कितना अपने काव्य, राजशेखर नाम का जो कवि है पटना के संबंध में इन्होंने कहा है, किसमें, काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है कि पटना बहुत समय तक, ठीक है ना, पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही, पटना में एक लंबे समय तक सरस्वती परंपरा चलती रही, ठीक है। इसका क्या क्या है, यहाँ वर्ष ऊपर से प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, या फिर आने वाला वर्ष में या फिर इस वर्ष ना कोई न कोई आते रहता है, कौन आता है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ वर्ष उपवर्ष में पाणिनि, ठीक है ना, पिंगल, ठीक है, वयाडी,
वररुचि और साथ ही पतंजलि भी, साथ ही कौन, पतंजलि भी, ठीक है। ये सभी विद्वान जो है पटना अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करके पूरे संसार में क्या हुए, प्रसिद्ध हो गए, ख्याति प्राप्त कर लिए, फेमस हुए। कौन, वैदिक, वरुचि, पतंजलि, ये सभी, ठीक है ना। इन सभी जितना भी था, सभी विद्वान ने अध्ययन करके कहां पर, अपने पटना महानगर में ही, अपने कौन सा नगर में, पटना महानगर में ही सब अध्ययन करके सब पूरी दुनिया में क्या हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर, क्या कहा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय था तभी जो है पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसी थी, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इसका जवाब क्या है, आपका उत्तर, ठीक है। तो जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसे कुछ जानते हैं, ठीक है। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, व्यवस्था क्या, बहुत, हर चीज का यहाँ पे कमी नहीं होता थी, सारा सामान मिल जाता, कहां पर, हमारे पटना में, ठीक है। इसकी पुष्टि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो है, ठीक है, इसकी पुष्टि जो है यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो अपना एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ में, इंडिका नामक ग्रंथ में इन्होंने इस बात को वर्णित किया है। क्या वर्णित किया, ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और यह बात अपने ग्रंथ में लिखा है। कौन, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। कौन सा ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम था आपका इंडिका, ठीक है। चलते अगला चौथा प्रश्न में क्या कहा है, ठीक है। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, कि संपूर्ण विश्व से सभी आदमी बिहार आया करते थे, ठीक है, उसमें भी पटना, कहां पर, पटना, ठीक है। तो वो सभी प्रश्न ये जानना चाह रहा है कि कौन कौन से विद्वान विदेशी यात्री हमारे कहाँ आए थे, पटना में, ठीक है। तो चलते हैं, इसका जवाब हो जाएगा सबसे पहले मेगास्थनीज और फाइयान, वेनसोंग, इति सिंह, ये सभी विदेशी यात्री कहाँ आए थे, पटना आए थे। कहाँ आए थे मेरे भाई, पटना, ठीक है। अगला चलते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न में क्या कहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन कर रहा है, ठीक है। कहने मतलब है पटना नगर का जो सुंदरता है ना, इसको वर्णित कर रहा है, इसके बारे में विस्तार से बता रहा है कि पटना नगर कैसा था, किस चीज का कमी था, किस का कमी नहीं था, यहाँ का उद्धार फेमस कब हुआ, उसके बारे में सभी पॉजिटिव थिंकिंग बोल रहा है, ठीक है। इसके बारे में पाटलिपुत्र के बारे में, ठीक है। चलते क्या कहा है, पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी एक और विशाल नगर भी है। पाटलिपुत्र जो आपका पटना है, यह तो बिहार राज्य की राजधानी है ही, साथ ही एक विशाल नगर भी है। कौन, आपका पाटलिपुत्र, ठीक है ना। इसका इतिहास बहुत महिमामयी, ठीक है ना। इसका इतिहास, पाटलिपुत्र का जो इतिहास मेरे भाई बहुत महिमामयी और गौरवपूर्ण रहा। इसका इतिहास बहुत सौभाग्यशाली, गौरवपूर्ण रहा, किसका, पाटलिपुत्र का, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। कहां पर, पाटलिपुत्र में आपका भगवान बुद्ध जो है अनेकों बार आए, सैकड़ों बार आए, ठीक है। इसके अलावा और उन्होंने कहा था कि, उन्होंने क्या कहा था कि यह ग्राम, यह पाटली ग्राम जो है मेरे भाई, यह पाटली ग्राम जो है आपका एक दिन महानगर बने। क्या बनेगा, महानगर। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि आने वाला समय ये आपका पाटलिपुत्र नाम का जो जगह है, ये आपका बहुत बड़ा महानगर बनेगा, जो भी वर्तमान समय में आप सभी पटना महानगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का बात सत्य हुआ। इसके बाद चलते हैं, और यहाँ पर कहां पर, पटना में, ठीक है ना। महर्षि पाणिनि, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने अध्ययन कर संपूर्ण संसार में क्या क्या ख्याति अर्जित किया। कहने मतलब है, एक तो भगवान बुद्ध ने कहा था क्या, आने वाला फ्यूचर में हमारा पटना जो है बहुत बड़ा महानगर बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारा पटना नगर में जो है बहुत अलग अलग दुनिया के देश, दुनिया के कोने कोने से आए, ठीक है। वैदिक, वरुचि, ख्याति, सभी जो है ख्याति, यहाँ से ख्याति प्राप्त किया, ठीक है। मतलब फेमस हो गया, यहाँ से अध्ययन करें, कहां से, हमारा पटना से, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद क्या कहा है, कई विद्वानों ने इसे सरस्वती यानी विद्वानों का निजवास भी कहा। क्या मतलब, बहुत सारा विद्वान जो है पाटलिपुत्र को या फिर पटना को कहा क्या, यहाँ पर साक्षात देवी सरस्वती निवास करती है, या फिर विद्वान का जो निवास घर यही है, निजी वास यही है, कहां पर, पटना है, ठीक है ना। चलते हैं, इसके आगे प्रश्न क्या कहा आपका, छठा नंबर प्रश्न में चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न क्या है, छठा नंबर प्रश्न क्या कहा है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा, ठीक है ना। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ना कि भगवान बुद्ध ने कहा था आने वाले समय में पटना बहुत बड़ा महानगर बनेगा, कहा था ना, कहा था, कमेंट करो जल्दी फटाफट से, ठीक है। चलते क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में कहा था क्या, एक दिन यह ग्राम जो मेरे भाई बहुत बड़ा महानगर बनेगा, बहुत बड़ा क्या बनेगा, महानगर। लेकिन सुनो मेरी बात, क्या कहा भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में यह कहा था कि यह ग्राम जो, यह वर्तमान जो पाटली ग्राम जो है एक दिन बहुत बड़ा महानगर बनेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन ये कि यहाँ पर कष्ट, कलह, बाढ़ और अग्निदाह से हमेशा घिरा रहेगा। और पटना जो है बाढ़ से, कष्ट से, कलह से, अग्नि से हमेशा क्या रहेगा, घिरा रहेगा, हमेशा इसका भय बना रहेगा। कहां पर, पटना में। क्यों, क्योंकि पटना कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है,
इसका जवाब आप सभी कमेंट में, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा। और जो नदी बसा हुआ है पटना की, जो पटना में जो नदी बहती है वो नदी पटना के किस दिशा में बहती है, इसका भी जवाब आप कमेंट में देंगे, तब मैं समझूंगा कि आप सभी पढ़ाई के प्रति सीरियस है, पढ़ाई के प्रति जागरूक है, अपने माता पिता के नाम को सम्मान को ठेस पहुंच नहीं देंगे। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलते अगला प्रश्न पर, क्या कहा 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 7वां प्रश्न ये है, पटना के गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है। पटना का जो गुरुद्वारा है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब प्रसिद्ध है तो क्यों है, या सिख संप्रदाय के लिए, सिख समुदाय पटना में क्यों प्रसिद्ध है, यानी मतलब है पटना में गुरुद्वारा है प्रसिद्ध है, ठीक है, किसके लिए है और किसके लिए है तो क्यों है, ठीक है ना। इसी में अगला प्रश्न ये आ जाता है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के जितने भी लोग हैं उनके लिए पटना अत्यंत महत्वपूर्ण जगह क्यों बन गया वर्तमान में, ठीक है ना। तो चलते इसके जवाब की और इसका उत्तर ये रहेगा, पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। पटना का जो गुरुद्वारा है सिख संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु या 10वां गुरु, अंतिम गुरु भी कह सकते हैं किसको, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल क्या है आपका, गुरुद्वारा है। क्या गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा है, ठीक है ना। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह एक प्रतापी कवि भी रहे थे, गुरु गोविंद सिंह प्रतापी कवि और उपदेशक भी रहे थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह। इसी कारण से हमारा पटना में जो गुरुद्वारा है अत्यंत का है, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद क्या है, उन्होंने ही सिख संप्रदाय के खालसा, ठीक है ना, उन्होंने सिख संप्रदाय के खालसा या पंथ की नींव रखी थी। कौन, तो आपसे सवाल यह आएगा, सिख संप्रदाय की खालसा का पंथ का नींव किसने रखा था, तो आप सभी इसका जवाब देंगे, गुरु कौन रखा था, तो ये रखा था आपका गुरु गोविंद सिंह। कौन रखा था, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसलिए पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। क्यों, एक तो पहला पॉइंट ये बन जाता है आपका, क्यों पहला पॉइंट ये बनता है, सिख जो गुरुद्वारा था यहाँ पर किसके कारण फेमस था, किसके कारण, यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसीलिए आपका गुरुद्वारा क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, चलते आपका 8वां प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी के बाद फिर से मैं आपको सूची आप बता देना चाहता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, क्या रिक्वेस्ट आप करिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक ने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि आपके पास मात्र महज 3 मंत्र का समय बचा हुआ है और इसमें आपको सिलेबस बहुत ज्यादा है और आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि आपका बेहतरीन ढंग से पढ़ाई हो सके, एक समान पूर्वक चल सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा सारा सभी वीडियो देखें, कि हमारा सभी वीडियो में कंटेंट एक से स्पेशल मिलेगा जो आपको पूरे कहीं पर नहीं मिलेगा और सबसे सरल एवं उत्तम भाषा के साथ मिलेगा, जो आपको थोड़ा सा समझने में तकनीक में परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा करें, ठीक है। आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए, इस किस्म संकोच है, आप सभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला प्रश्न 8वां में क्या कहा बच्चों, क्या कहा है, पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र जो है आपको इसको सबसे पुराना या सबसे प्राचीन शिक्षा का सेंटर या केंद्र में क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों माना जाता है, ठीक है ना। तो क्यों माना जाता है, इसका जवाब क्या है आपका बच्चों, ठीक है। जवाब ये है कि पाटलिपुत्र शैक्षणिक दृष्टि से एक संपन्न नगर रहा, ठीक है ना। पाटलिपुत्र जो है शिक्षा की दृष्टि से एक संपन्न नगर रहा, ठीक है, कब, प्राचीन काल, ठीक है ना। इस संबंध में कई कवियों का कथन था कि इस संबंध में मतलब पाटलिपुत्र जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा क्या संपन्न नगर रहा है, इस संबंध में बहुत सारे कवि ने यह कथन दिया है कि पटना पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का निजी वास है। नहीं पढ़े तो अपने अस्ति मय तिलकम सरस्वती कुलगिरी, हम पढ़े थे ना, अपने श्लोक बताया था मैंने आपको पिछला वीडियो, अगर देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो श्लोक आपका ये था, अस्ति मय तिलकम सरस्वती कुलगिरी। यानी मतलब ये था आपका बच्चों की कि पटना पृथ्वी का तिलक है और सरस्वती का घर था या फिर निज वास था, ठीक है ना, जहां पर सरस्वती साक्षात निवास करती है, ठीक है। और जहां पर पाणिनि, पिंगल, वयाडी, वररुचि, पतंजलि, ये सभी सर्वकालिक श्रेष्ठ साहित्य वेदों ने पूरे संसार में क्या हो गया, बार पूरे संसार में फेमस हो गया था या ख्याति प्राप्त कर लिया था, ठीक है। इसी में उसके बाद क्या कहा है, इस प्रकार उक्त कारणों से ही पाटलिपुत्र को प्राचीन समय का क्या मानते थे, शिक्षा का केंद्र माना जाता था, ठीक है। तो चलते हैं आपका 9वां प्रश्न क्या कहा है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना। पाटलिपुत्र में जो सबसे पुराना जो महोत्सव कौन सा होता था, कौन सा त्योहार मनाया जाता था कहां पर, पाटलिपुत्र में, उसके बारे में आपको वर्णन करना, क्या करना है, वर्णन करना, ठीक है। तो क्या कहा था, चलते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र में शरद काल में, कौन सा काल में, शरद काल में, ठीक है ना। पटना नगर में या पाटलिपुत्र में शरद काल में, ठीक है ना, कौमुदी नामक एक महान महोत्सव होता था। कौन सा महोत्सव होता था, कौमुदी, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, कौमुदी नामक जो था एक बहुत बड़ा क्या होता था, महोत्सव होता था, ठीक है ना, जिसमें सभी, ठीक है,
जिसमें सभी नागरिक आनंद मग्न हो जाते थे, ठीक है ना। जिस प्रकार अभी वर्तमान से हम दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा का समय आता है, हम दुर्गा माँ देवी में हम लीन हो जाते थे। उसी प्रकार पहले जब पटना में कोमुदी महोत्सव होता सभी नागरिक आनंदमय हो जाता कि अब हमारा कोमुदी महोत्सव आने वाला है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार सभी आनंद में मगन हो जाते थे और यह समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था, ठीक है ना। सवाल यह आएगा कि कोमुदी महोत्सव समारोह जो है किसके शासनकाल में अत्यंत प्रसिद्ध था, तो आपको बोलना है गुप्त वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध था, ठीक है ना। परंतु वर्तमान समय में आजकल जो है इसके स्थान पर हो जाएगा भाई क्या, वर्तमान समय में इसके स्थान पर दुर्गा पूजा प्रचलित ख्याति में प्राप्त। वर्तमान समय में भाई क्या है, दुर्गा पूजा जो है संपूर्ण संपूर्ण देश में लगभग कई देश के कई स्थानों पर दुर्गा पूजा अत्यंत धूमधाम से बड़े मन से नागरिक लोग मंगाते हैं, ताकि क्या सभी उसका आनंद मग हो। जिस तरह पहले क्या होता था, कोमुदी महोत्सव होता, ठीक है ना। तो हमारा बच्चों सेशन यही समाप्त होता है और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, क्या आप सभी ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया, तो जल्दी से फटाक से हमारे वीडियो क्या करें, लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ में, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। और अनेक प्रकार का नए और आप सभी का ये लाइक कमेंट शेयर हमें क्या कहते हैं सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम आपके लिए अनेक जितना भी वीडियो लाएंगे सभी वीडियो में नए अपना कंटेंट लाएंगे, ताकि आपको वैसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये कंटेंट हम आपके लिए दिन रात मेहनत करता है कि आपके लिए नए कंटेंट आप आसान भाषा में क्या कर सके, बच्चे समझ सके, ठीक है ना। तो आप सभी को बात फिर से बोल दो, आप सभी इस वीडियो क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है ना। शेयर साथ में लाइक कर देंगे, लाइक तो करना भूले नहीं और कमेंट करना नहीं, हमारा वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। आपको आसान शब्द सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है ना। ये हमारा, ठीक है। तो चलते हैं, आप मिलेंगे हम सभी नेक्स्ट वीडियो की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।